हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 7 जनवरी 2024 और 7 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान शुरू की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश की विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस स्कीम को लागू करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है? तो यह म्यांमार के लिए बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फ्री मूवमेंट रीजन के दुरुपयोग को समाप्त करना है और इसका इस्तेमाल विद्रोही समूह भारतीय सीमा पर हमले करने और म्यांमार की ओर से भागने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये किया गया अयोध्या में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और इस हवाई अड्डे के चरण फर्स्ट को 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा और यह सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? ये किया गया नेपाल के साथ। 7th इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन के दौरान दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौते हुए। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपये, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्राउन प्रिंसेस मेरी किस देश की नई रानी होगी? ये होगी डेनमार्क की। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में स्थित डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय के द्वारा हाल ही में 14 जनवरी 2024 को महारानी के पद को छोड़ने की घोषणा किया गया। अब डेनमार्क के नए राजा मार्गरेट द्वितीय के पुत्र प्रिंस फ्रेडरिक बनेंगे और उनकी पत्नी प्रिंसेस मेरी डेनमार्क की रानी होगी। प्रिंसेस मेरी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अतः डेनमार्क के इतिहास में क्राउन प्रिंसेस मेरी ऑस्ट्रेलियाई मूल की पहली डेनमार्क की रानी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, यूपी कैडर के किस IAS अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? दुर्गा शंकर मिश्र जी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव IAS दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया। अब उनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, PM मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है? तो ये किया गया है लक्षद्वीप में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनकी लागत 1156 करोड़ रुपए है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। ठीक है, इससे द्वीपों में इंटरनेट सेवाओं, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, मुद्रा उपयोग और साक्षरता में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बनी है? रश्मि शुक्ला जी बनी है। ठीक है, रश्मि शुक्ला 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया है और इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई है काठमांडू में। ठीक है, विदेश मंत्री S जयशंकर नेपाल पहुंचे। उन्होंने अपने नेपाली समकक्ष NP साउथ के 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जी हैं। मुद्रा नेपाली रुपया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? यह होगी रतले से। ठीक है, यह है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रतले जल विद्युत परियोजना से राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड ने बिजली खरीदने के लिए समझौता किया।
रतलज जल विद्युत परियोजना से 40 वर्षों की अवधि के लिए बिजली प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया और इस पोर्टल की मदद से किसान खुद अपनी दाल ऑनलाइन बेच सकेंगे और भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। ठीक है, प्रतिवर्ष 6 जनवरी को युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा युद्ध अनाथ के लिए दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ है दीव में। ठीक है, प्रथम बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ को दीव के गोगला समुद्र तट पर हुआ है। बीच गेम्स 2024 का आयोजन 4 से 11 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।